सो हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का हमारे 365 डेज 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। तो भाई ये है वीडियो 208। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको करके जाना ही जाना है। और हम लोग वेटेज की बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात करते हैं, अगर कोई मुझे नहीं जानता हो तो हम है धीरज मौर्य फ्रॉम IT रोड की थर्ड ईयर। और हमारा 365 डेज 365 वीडियोस का चैलेंज चल रहा है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेई केमिस्ट्री हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में। तो ये कर लो आंख बंद करके, अगर तुम चाहते हो कि भैया मुझे बस इतना बता दो कि मैं अच्छे नंबर ला सकूं, और हाई वेटेज बता दो, मुझे फालतू में दिमाग नहीं देना है। ये है हमारा इनऑर्गेनिक का इन केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक, DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। तो भाई इनसे आपके हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आए थे और हर बार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इजी भी है चैप्टर, तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर आराम से कर सकते हो, ओके। फिर हम लोग आते हैं न्यूक्लियर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। भाई पिछली बार इससे 2 क्वेश्चन आए थे, तो भाई देखो न्यूक्लियर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके चले जाना। और इजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये 2 चैप्टर कर लो। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रिडॉक्स रिएक्शन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पिछली बार इससे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, पर फिर भी आप मतलब इसने रखना, क्योंकि पहले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते थे। ऑर्गेनिक के ऊपर, तो ऑर्गेनिक में देखो यार, सबसे पहली बात बायोमोलिक्यूल्स, GOC, हाइड्रोकार्बन और एमाइंस, ये 4 चैप्टर हैं। इनको कर लेना अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। पिछली बार GOC से नहीं आए थे, लेकिन आते हैं जनरली, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि सारे हम लोग देखेंगे अलग अलग, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक के बारे में, ठीक। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, देखो केमिस्ट्री ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखो यार, इस सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर ऐसे इग्नोर कर दो, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी चैप्टर करके चले जाओ, एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। देखो इनमें मतलब कोई वेटेज वाइज नहीं है, पर मैं आपको एक ऐसे चैप्टर बता देता हूँ कि जिनसे भाई 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो अब चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक से। तो देखो यार, सबसे पहले इनऑर्गेनिक में आती है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से आपके दो क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे हाईएस्ट वेटेज है यहाँ पर, ठीक है। इनऑर्गेनिक में यार पिछली बार क्या हुआ था कि जेई मेंस में पिछली बार भाई सिर्फ इनऑर्गेनिक से पूछ लिया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पी ब्लॉक मिलाकर इन 2 चैप्टरों से 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो आप लोग इन्हें भी इग्नोर मत करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग के ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आपके 3 क्वेश्चन बने थे। तो भाई इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस जगह पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। तो भाई देखो, ऑर्गेनिक में GOC, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्कीन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलेट, ये है आपका स्लेवर, बायोमोलिक्यूल्स, एमाइंस। अब इसमें से आपको मैं बताऊं, जो ग्रीन टिक है ना यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल और एमाइन, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। इजी चैप्टर मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा कवर। और जल्दी से जल्दी आप कवर करके एक एक क्वेश्चन अच्छे से यहाँ से ला सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं GOC और हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन और GOC से हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, पर पिछली बार नहीं आए थे। जैसा कि पिछली बार थोड़ा सा आई डोंट नो पैटर्न चेंज हुआ था, पर मतलब पैटर्न चेंज जनरली होता नहीं है, पर आप मान सकते हो कि आते हैं। तो हेलो एल्किन से हर बार ऐसा ही है कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन होता है, वो आता है हर साल ही है, एक क्वेश्चन पक्की बात है। तो आप उसको भी करके जाना अच्छे से। मतलब यार ये है, इनमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन हर केमिस्ट्री में, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप मान के चलो कि मैं आपको वो चीज़ बता दूं कि वहीं से आएगा, या ऐसा भी नहीं है कि मतलब कहीं से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा है कि एक क्वेश्चन हर चैप्टर से पक्का है, तो कोई भी चैप्टर इग्नोर मत करना। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। और फिजिकल केमिस्ट्री में देखो सबसे पहले आता है मोल कॉन्सेप्ट। देखो मोल कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है
कि आपको मोल कंसेप्ट तो करना पड़ेगा, आगे के चैप्टर्स करने के लिए आपको मोल कंसेप्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है, ईजी भी है और 2 क्वेश्चन आप मान के चल लो। फिर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर। तो भाई देखो सॉल्यूशन चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप सॉल्यूशन को भी अच्छे से करके जाना। थर्मोडायनेमिक्स में पिछली बार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन से पिछली बार उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, पूछे, लेकिन हर बार पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है सॉल्यूशन से भी पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा इजी चैप्टर है और जल्दी हो जाएगा, नहीं करके चले आना, सॉल्यूशन अच्छा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा वेटेज होता नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, मतलब हर साल है 1 क्वेश्चन पक्की बात है, लेकिन 2 क्वेश्चन वाली बात तो नहीं है। फिर आते एक न्यूक्लियर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर माना जाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे कि आप सभी को पता है ज़्यादा इतना टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ी ही एफर्ट से हो जाता है। ओके, और फिर आता है इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है, इनसे क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी को वेटेज पता लग गया होगा, देखो यार केमिस्ट्री में ऐसा ही है कि पूछा हर चैप्टर से जाता है, कोई भी चैप्टर आप इग्नोर कर नहीं सकते हो, पर फिर भी उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इजी है और आपको कम एफर्ट देने पे आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, और एक बार मैं मेरे सामने मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये चैप्टर वेटेज लिस्ट, ठीक है, वेटेज फॉर केमिस्ट्री पिछले साल का मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके डाल दिया। ओके, तो आप ये भी एक बार देख के चले जाए, देख लो एक बार, ठीक है। सो लवली पीपल, हम लोग ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चैप्टर वाइज वेटेज हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर जाके फिजिक्स और मैथ्स के भी देख लेना। ओके, और भाई कमेंट में ज़रूर बताना मेरी शर्ट कैसी लग रही है, ठीक है। और आज के वीडियो हम लोग करते हैं सीधा खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।